सिंधिया के लिए बीजेपी ने बदल दिया पार्टी का संविधान। मध्य प्रदेश से दिल्ली तक मची हलचल। बीजेपी संविधान के नियमों को रखा गया ताक पर, महाराज को किया गया खुश। मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी ने 32 जिला अध्यक्षों के नाम किए तय। प्रदेश के दिग्गजों के सामने नहीं टिका बीजेपी हाईकमान का निर्देश। बीजेपी में इस समय संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इस दौरान जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि जो परेशानी मध्य प्रदेश कांग्रेस में पहले से ही चली आ रही थी, अब बीजेपी उसका शिकार बन चुकी है। ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने तो अपनी परेशानी का काफी हद तक दूर कर लिया है, लेकिन बीजेपी इसमें अभी बुरी तरह से जकड़ती हुई दिखाई दे रही है या जकड़ती जा रही है। बात हम कर रहे हैं बीजेपी और उसके दिग्गज नेताओं को खुश करने की। बीजेपी हाईकमान ने इस बार ऐलान किया था कि संगठन चुनाव में किसी नेता विशेष को नहीं चलेगी। ये भी कह दिया था कि जिस तरह क्षेत्र में जिस नेता का दबदबा माना जाता है, वहां उसकी सिफारिश को किनारे रख दिया जाएगा। सांसद, विधायक और मंत्रियों से कहा गया था कि मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के नाम की सिफारिश नहीं करेंगे, लेकिन जब मंडल अध्यक्षों के नाम सामने आए तभी साफ हो गया था कि जो भी आदेश हाईकमान से आया है उसे माना नहीं गया है। और जब जिला अध्यक्षों के नाम सामने आए तो सवाल ही उठने लगे, क्योंकि इस बार तो बीजेपी ने अपने संविधान को ही खूंटी पर टांग दिया। सिंधिया को खुश करने के लिए बीजेपी ने पार्टी संविधान के नियमों को ही किनारे पर रख दिया। इसके बाद सवाल किया जा रहा है कि दिग्गजों से सिफारिश नहीं करने का दावा करने वाला बीजेपी हाईकमान क्या सिंधिया के दबाव में झुक गया है? तो क्या है पूरा मामला और कैसे सिंधिया के दबाव में दिखाई दे रहा है बीजेपी हाईकमान? आज हम इसी पर अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी संगठन चुनाव में दिग्गजों का दबदबा दिखाई दे रहा है। दिग्गजों ने अपने अपने हिसाब से प्रदेश का बंटवारा कर लिया है और अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में अपने समर्थक को जिला अध्यक्ष पद दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं शिवपुरी से जिला बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए जसवंत जाटव के नाम पर। बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर जाटव के समर्थकों में खुशियां दिखाई दे रही हैं। जसवंत जाटव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हाईकमान ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है और वो जो जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहेंगे। दरअसल मीडिया इस समय जसवंत जाटव से सवाल कर रहा है कि आप तो बीजेपी के संविधान के अनुसार जिला अध्यक्ष के लिए योग्य नहीं थे, फिर कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई? साफ है जसवंत जाटव को जो जिम्मेदारी मिली है वो महाराज की कृपा से मिली है, नहीं तो बीजेपी के संविधान के अनुसार जाटव अध्यक्ष पद के योग्य ही नहीं है। अब पहले हम आपको जसवंत जाटव के बारे में बता देते हैं। जसवंत जाटव 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवपुरी की करेरा सीट से चुनाव लड़ा था और रमेश खटीक को हराकर वो विधायक बने। लेकिन 1.5 साल बाद ही मार्च 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की तो जसवंत जाटव भी सिंधिया के साथ चले गए। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो जसवंत जाटव करेरा सीट से चुनाव हार गए। एक बार फिर करेरा सीट कांग्रेस ने जीत ली। इसके बाद जसवंत को दूसरा झटका लगा 2023 के विधानसभा चुनाव में, जब बीजेपी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। जसवंत इसे लेकर नाराज हुए थे, लेकिन उन्होंने बगावत नहीं की, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि अगर जसवंत जाटव पार्टी में आते हैं तो भी उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। और इसी के चलते जसवंत बीजेपी में ही बने रहे और इसका अब उन्हें इनाम भी मिल गया है। सिंधिया ने इस बार उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बनवाने में कामयाबी जरूर हासिल कर ली है। अब बात करते हैं कि आखिर जसवंत के चुनाव पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल बीजेपी संविधान में साफ है कि पार्टी का जिला अध्यक्ष वो ही नेता बनाया जा सकता है जो पिछले 6 साल से पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हो। अब जसवंत जाटव ने तो बीजेपी ज्वाइन ही 2020 में की थी। ऐसे में उन्हें अभी 4 साल का ही समय हुआ है और फिर भी उन्हें बीजेपी का जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि सिंधिया को खुश करने के लिए जसवंत जाटव को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे एक बात तो साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं के सामने पार्टी हाईकमान भी नहीं चल पाई है। अध्यक्षों के चुनाव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की पसंद का ध्यान रखा गया है। सीएम के गृह जिले उज्जैन शहर में संजय अग्रवाल को जिला अध्यक्ष बनाया है
उज्जैन शहर और ग्रामीण के अध्यक्ष सीएम डॉक्टर मोहन यादव के करीबी हैं। वहीं विदिशा के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पसंद महाराज सिंह दागी को कमान दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खजुराहो संसदीय क्षेत्र में आने वाले पन्ना और छतरपुर में दोनों अध्यक्ष रिपीट किए गए हैं। ऐसे में गुना शिवपुरी सीट से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद का ख्याल भी रखा गया है और उनके करीबी को अध्यक्ष पद देने के लिए पार्टी के संविधान में जो नियम बनाए गए हैं उन्हें ही स्थित कर दिया गया है। वैसे खाली ये नियम सिर्फ शिवपुरी के लिए ही नहीं बदले हैं, सागर जिले के लिए भी इन्हें बदला गया है। सागर में 2 जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं। सागर और सागर ग्रामीण की नियुक्ति की है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक जिन नगरों की जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा है उसे अलग जिला बनाया जा सकता है। संविधान के मुताबिक अगर नगर की आबादी 20 लाख से ज्यादा है तो ऐसे नगरों को 1 से ज्यादा जिलों में विभाजित किया जा सकता है। बीजेपी ने सागर जिले को 2 भागों में बांटा है। सागर जिले में सागर, सुर्खी, खुरई, बीना, नरियावली विधानसभाएं शामिल रहेंगी। सागर ग्रामीण में रहेली, बंडा और देवरी विधानसभाएं शामिल रहेंगी। वैसे एक बात बता दी जाए कि सागर शहर की आबादी 5 लाख से कम है, लेकिन इस जिले में 2 संगठनात्मक जिलों में बंटकर बीजेपी ने संविधान को भी दरकिनार किया है। वैसे सबसे ज्यादा चर्चा अगर हो रही है तो वो शिवपुरी जिले को लेकर ही हो रही है। दावा किया जा रहा है कि सिंधिया ने अपने समर्थक को अध्यक्ष पद दिलाने के लिए हाईकमान तक पैरवी की थी, क्योंकि जिला अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मोहर इस बार बीजेपी हाईकमान ही लगा रहा है। हर जिले से 5 नामों का पैनल मंगवाया गया है। तो ऐसे में एक बात तो साफ हो जाती है कि बीजेपी हाईकमान के पास जो लिस्ट पहुंची थी उसमें जसवंत जाटव के अलावा और भी 4 नाम शामिल थे। और जिस तरह से जसवंत जाटव जो 4 साल पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी सिंधिया को नाराज नहीं करना चाहती है। नहीं तो सिंधिया के किसी भी समर्थक को जिला अध्यक्ष का पद नहीं मिल सकता था, क्योंकि सिंधिया खुद ही 4 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं। फिलहाल बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में जिस तरह से जिला अध्यक्षों के नाम तय किए गए हैं, उसके बाद इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या सिर्फ सिंधिया को खुश करने के लिए पार्टी ने अपने ही संविधान को तोड़ दिया है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।